आज हम हिंदी भाषा के ऐसे अध्याय पर बात करने जा रहे हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हिंदी के वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब तो देखे हम, लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो इन अध्यायों में नहीं आए हैं। उन पर आज चर्चा करेंगे हम। कुछ वाक्य देखते हैं। राम अभी आया। वह कहाँ रहता है? जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा। वह जल्दी आया। राम विद्यालय नहीं गया क्योंकि बीमार है। तो ये जो शब्द आ रहे हैं, कहाँ, अभी, क्योंकि, जब तब, कहाँ, कब, जल्दी, ये हमने देखा है कि न तो संज्ञा है, न सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें से किसी कोटि में नहीं रखा जा सकता है इन्हें। तो ये क्या है? आज तक, अचानक वह दौड़ने लगा। वह प्रसन्न बैठा है। प्रसन्न क्या है? फिर वह आ गया। फिर ये जो शब्द हम बोल रहे हैं, अचानक, फिर, क्योंकि, अतः, नहीं, न, मत, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, वह खा कर गया, खाकर, कभी न कभी, कहीं न कहीं, कुछ न कुछ, ठीक से बैठो। ये जो शब्द हैं, ठीक से, कभी न कभी, एक बार, ऐसे इन शब्दों का प्रयोग बार बार हम करते हैं। लेखन में भी, बोलने के क्रम में भी, किताबों में भी आते हैं। इनको भी जानना जरूरी है कि आखिर किस कोटि में इन्हें रखा गया है। शब्द हैं तो निश्चित रूप से जो शब्द भेद हैं 8, उन्हीं में कहीं होंगे। अब तक हमने देखा है कि शब्द के जो 8 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, आगे के जब बोलते हैं हम तो उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयाद बोधक अव्यय उसको कहते हैं। क्रिया विशेषण भी अव्यय। आखिर यह प्रश्न उठना जरूरी है कि आगे के शब्दों में अव्यय जोड़ा जा रहा है। 4 जो हुए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनका रूप बदलता रहता है। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं हम, राम नहीं आया, सीता नहीं आई, वे लोग नहीं आए, नहीं का रूप नहीं बदल रहा है। तो ऐसे जो शब्द हैं, वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहती है, यह स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो या एक वचन हो या बहुवचन हो, कहाँ का रूप ज्यों का त्यों रहेगा। वह धीरे धीरे जाता है, वह धीरे धीरे आती है, वे लोग धीरे धीरे जाते हैं। न तो लिंग के आधार पर, न वचन के आधार पर, न कारक के आधार पर, न विभक्ति के आधार पर कहीं कोई बदलाव नहीं हो रहा है धीरे धीरे में। इन शब्दों पर आज विचार करेंगे हम, और व्याकरण की भाषा में इन्हें हम अव्यय कहते हैं। अव्यय, व्यय माने खर्च होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ होता है रूप का बदलना।
ये जो शब्द बोल रहे हैं हम अभी, ये तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, वचनों में इनका रूप बदलता नहीं है और इनका नाम रखा गया है व्याकरण की भाषा में अव्यय। इंग्लिश में कहें तो इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। इन माने नहीं, जो अ में है, अ मतलब ही निगेटिव और इन माने भी निगेटिव। अव्यय इन डिक्लाइनेबल। डिक्लाइन मतलब घटित होना, बदलना, रूप बदल जाना। इन डिक्लाइन है वो, रूप नहीं बदलता है। अव्यय है वो। यदि परिभाषा देना चाहें हम, तो जिन शब्दों पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिंग, वचन और कारक के आधार पर उनका रूप नहीं बदलता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय संस्कृत में एक परिभाषा दी गई है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि सदृशम माने समान, त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में जो समान रहे। तीनों लिंगों में सदृशम त्रिषु लिंगेषु का अर्थ हुआ कि यहां 3 लिंग हो सकते हैं। हिंदी में 2 ही, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, संस्कृत के लिए है क्लीवलिंग। लेकिन किसी भी लिंग में कहाँ जो है यह बदलता नहीं है। वह राम कहाँ रहता है, सीता कहाँ रहती है, वे लोग कहाँ रहते हैं, कोई मतलब कहाँ रहा। लेकिन अन्य जो शब्द थे संज्ञा सर्वनाम विशेषण के, उसका रूप बदलता है। राम अच्छा लड़का है तो सीता अच्छी लड़की है। वे लोग अच्छे हैं, अच्छा, अच्छी, अच्छे विशेषण का रूप बदल रहा है। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, क्रिया का रूप बदलता है। वह, ये लोग, मैं, हम लोग, सर्वनाम का रूप बदलता है। लड़का, लड़के, लड़की संज्ञा का रूप बदलता है, लेकिन अव्यय का रूप नहीं बदलता है। सदृशम त्रिशलिंगेश, हिंदी में कहें तो 2 लिंगों में समान रहता है वो। सर्वासु च विभक्तिषु, सभी विभक्तियों मतलब सभी कारकों में, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, कहीं से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन शब्दों पर। वचनेषु च सर्वेषु, सभी वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यत् न व्ययति, यत् माने जो, न, यत् प्लस न मिलकर के वो परिभाषा है संस्कृत में यन्न, तक न हो गया। यन्न व्ययति इति, जो बदलता नहीं है। तत् अव्ययम, तदव्ययम है, तदव्ययम, द हो गया है इधर। तत् अव्ययम, वह अव्यय है। तो सारांश इसका यह है कि तीनों लिंगों में, वचनों में, कारकों में जो समान रहता है, जिसका रूप नहीं बदलता है, वो अव्यय है। ऐसा कोई शब्द मिले किताबों में, लेखन में, जिनका रूप समान रहता हो प्रत्येक जगह, वो अव्यय है। अब उसको विभिन्न कोटियों में बांटा गया है कि कितने प्रकार के अव्यय हैं, तो उसको देखते हैं हम। अव्यय के भेद कहें व्याकरण की भाषा में तो अव्यय के भेद। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण, जितनी क्रिया विशेषण शब्द होंगे वो सब अव्यय हैं, उनका रूप नहीं बदलता है। क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बताए।
अंग्रेजी में कहें तो जो क्रिया विशेषण और अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण है। तो जितने शब्द हैं क्रिया विशेषण वो सब अव्यय हैं। देखेंगे बारी बारी से, जिसको हम अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। इन क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड को भी देखेंगे कि एडवर्ब उसमें क्या है। हिंदी ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, किसी भी भाषा का ग्रामर बहुत मिलता जुलता है। अंग्रेजी का ग्रामर जानना हो तो हिंदी का ग्रामर बहुत मदद करता है उसमें। जब हिंदी में हम जान गए कि धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, तो अंग्रेजी में भी स्लोली क्रिया विशेषण है। शनैः शनैः संस्कृत में क्रिया विशेषण है और ये अव्यय है। अगला है संबंध बोधक अव्यय। संबंध, जो संबंध का बोध कराए। इंग्लिश में इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जितने प्रीपोजिशन हैं हिंदी में संबंध बोधक अव्यय हैं, वो सब अव्यय हैं, उनका रूप बदलता नहीं है। एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इसके बाद देखेंगे तो कंजंक्शन हो गया। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, वही तो हिंदी में भी है। क्रिया विशेषण उधर एडवर्ब, संबंध बोधक अव्यय उधर प्रीपोजिशन, समुच्चय बोधक अव्यय इधर कंजंक्शन। तीसरा है समुच्चय। ये सही शब्द है, इसका उच्चारण गणित के विद्यार्थी शिक्षक सब उच्चारण कर देते हैं समुच्चय। समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय नहीं, समुच्चय। आगे बलाघात में हम बता चुके हैं कि यदि ये संयुक्त है तो इसका पूर्व का जो है दीर्घ है उच्चारण इसका, तो इसका उच्चारण होना चाहिए समुच्चय। समूह, इसके बाद चय, चय, समुच्चय, समुच्चय, समुच्चय नहीं, समुच्चय नहीं। समुच्चय कहने का अर्थ हुआ कि ये च भी इसमें संयुक्त हो गया, मैं समुच्चय नहीं, समुच्चय, समुच्चय। तो समुच्चय बोधक, इसी को हम लोग कहते हैं समुच्चा। समुच्चय क्या है? समूह है, सेट है, कई चीजों से मिलके बनता है। कौन जंक्शन, टुगेदर, कौन माने टुगेदर, एक साथ मिलाता है किसी को, वो सेट है, समूह है, समुच्चय है, वो समूह है, कंजंक्शन है इंग्लिश का। समुच्चय बोधक अव्यय है और यह इंग्लिश का कंजंक्शन है। जंक्शन जोड़ता है, कौन टुगेदर, एक साथ। दो शब्दों को, वाक्यों को पढ़े हम लोग समुच्चय बोधक। हिंदी व्याकरण को सब लोग पढ़े हैं, हिंदी सब पढ़ते हैं, हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको एक नया रूप दे रहे हैं। कैसे, उसकी व्याख्या नहीं ध्यान है तो भी चला जाए कि किसी न किसी प्रकार आता है किसी वाक्य में, किसी न किसी प्रकार, तो वो अव्यय है, जाने हम, ध्यान जाए इस पर। एक बार की बात है, एक बार क्या है इसको जाने,
ये जो शब्द वाक्य में आए हैं, किताबों में आए हैं, उनका क्या परिचय है। तो ये 3 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, अगला है विस्मयाद बोधक, जिसे इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। देखिए यहां जंक्शन है तो वहां जेक्शन है, कंजंक्शन तो वहां इंटरजेक्शन। चौथा है हमारा इंटरजेक्शन, माने विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, जेक्ट माने फेंकना, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्शन, इंजेक्शन। वो इंटरजेक्शन अंदर की भावनाओं को जो बाहर प्रकाशित करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। इंटर अंदर, जेक्शन फेंकना, हाय वह बर्बाद हो गया। अंदर की भावना है, दुखित हैं हम तो प्रकट कर रहे हैं, बाहर प्रक्षेपित कर रहे हैं हाय। वो हाय किसी लिंग वचन कारक के साथ प्रयोग किया जाए उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए वो अव्यय है और विस्मयाद बोधक अव्यय है। शाबाश, अंदर खुशी का भाव है उसको बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इंटरजेक्शन। विस्मय आदि, हर्ष शोक विस्मय घृणा क्रोध व्यक्त करते हैं जिन शब्दों के माध्यम से, वो अव्यय है, उसका रूप बदलता नहीं है। तो हिंदी में इस 4 अव्यय के इन 4 भागों में देखेंगे, इन चारों में जो शब्द आते हैं वो सब के सब अव्यय हैं। क्रिया विशेषण हो कहीं प्रयुक्त तो अव्यय है, संबंध बोधक शब्द हो अव्यय हैं, समुच्चय बोधक शब्द हो अव्यय हैं, विस्मयाद बोधक शब्द हैं वो सब अव्यय हैं, उनका रूप बदलता नहीं है। अब अलग से देखेंगे हम क्रिया विशेषण, बड़ा अध्याय है क्रिया विशेषण का, कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयुक्त होता है, जाने हम कि क्रिया विशेषण है या अव्यय। तो है, हो गया कि अव्यय है, लेकिन अव्यय में पहला भेद है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण अच्छा रोचक जानने लायक का अध्याय है। इंग्लिश का एडवर्ब भी और हिंदी का क्रिया विशेषण भी पहचान नहीं पाते हैं बच्चे कि शब्द क्या है, कहाँ कौन शब्द किस चीज का काम कर रहा है। तुम गणित का खाक पढ़ोगे, खाक तो है संज्ञा, लेकिन यहां प्रयुक्त हो गया क्रिया विशेषण के रूप में, अव्यय हो गया। तो इस तरह से जो शब्द आते हैं अचानक ध्यान नहीं जाने पर नहीं बता सकते हैं कि क्या है वो, इसलिए चर्चा, बार बार चर्चा, विभिन्न तरीकों से चर्चा की जाती है कि दिमाग में बने कि ये शब्द है, इसका परिचय क्या है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण को विस्तार से देखेंगे हम। नाम तो है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। हिंदी में जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण हो जाता है, इंग्लिश में उसको एडवर्ब भी कहते हैं। जो अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। नाम है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण। जैसे कैसे विशेषता बताता है, वह तेज दौड़ता है, वाक्य हम इतना ही केवल कहें कि वह दौड़ता है, ठीक है,
लेकिन वह तेज दौड़ता है। वो तेज जो है वो क्रिया दौड़ना की विशेषता बता रहा है। या धीरे दौड़ता है, वो धीरे भी विशेषता बता रहा है। वह धीरे धीरे दौड़ता है, क्रिया विशेषण की द्विरुक्ति है धीरे धीरे, वो क्रिया विशेषण है। तो क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण स्पष्ट बच्चों को बता देंगे। वह तेज जो है वो क्रिया विशेषण है। राम एक तेज लड़का है, तो तेज यहां विशेषण हो गया, लेकिन यहां तेज क्रिया विशेषण हो गया। शब्दों के प्रयोग पर भी भेद बदलता है। तेज में भी यदि नुक्ता लगा दें ज के नीचे, उसका अर्थ बदल जाता है, और नहीं लगाएं तो उसका अर्थ बदल जाता है। देखेंगे नुक्ता की चर्चा के समय। तो यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, वह तेज दौड़ता है। अगला देखते हैं। अब इस तरह से दौड़ना के पहले जो भी आप लगा सकते हैं यहां सब क्रिया विशेषण हो जाएगा। धीरे धीरे, वह जल्दी जल्दी दौड़ता है, वह अचानक दौड़ता है, वह बार बार दौड़ता है, वह किसी न किसी प्रकार दौड़ लेता है, वह एक साथ दौड़ता है, वह एक बार दौड़ता है, वह हर घड़ी दौड़ता है। जो भी क्रिया के पहले हम प्रयोग करते हैं सब क्रिया विशेषण बोले हैं अभी। वह जबरदस्ती दौड़ता है, क्रिया के पहले जो प्रयुक्त हुआ क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह थोड़ा थोड़ा खाता है, खाता है की विशेषता बता दिया, थोड़ा थोड़ा क्रिया विशेषण है। अब कहा जाता है विशेषण की जो विशेषता बताए वो भी क्रिया विशेषण इंग्लिश में। जैसे यहीं हम लिख दें कि वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। सुंदर विशेषण है और उसकी डिग्री बढ़ा रहा है यह कि बहुत सुंदर है। तो बहुत हिंदी में हम पढ़ चुके हैं कि प्रविशेषण इसको कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी के आधार पर कुछ लोग इसको क्रिया विशेषण कहते हैं, क्योंकि यह विशेषण की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण अंग्रेजी के आधार पर, और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण। जैसे हम उदाहरण एक दे दें, वो एक वाक्य वह बोलता है, वह बोलता है, क्रिया है। अब हम लिख दें कि वह धीरे बोलता है, तो धीरे क्या हो गया, बोलता है कि विशेषता बता रहा है क्रिया की, तो स्पष्ट क्रिया विशेषण है वह धीरे बोलता है। अब हम लिख दें कि वह बहुत धीरे बोलता है, वह बहुत धीरे बोलता है, बहुत धीरे की विशेषता बताता रहा है, क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है। अंग्रेजी ग्रामर के आधार पर वो बहुत क्रिया विशेषण है। यहां बहुत विशेषण की विशेषता बताया तो क्रिया विशेषण, और वह बहुत धीरे बोलता है, वह धीरे एक अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है बहुत, तो वो भी क्रिया विशेषण। वहां क्रिया विशेष वही एक शब्द है बहुत, वहां विशेषण की विशेषता बताया, और वह बहुत धीरे बोलता है, धीरे क्रिया विशेषण है, उसकी विशेषता बताया बहुत, तो क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, वो भी क्रिया विशेषण है। अब ये देखेंगे हम कि तो क्रिया विशेषण हो गए। अब क्रिया विशेषण को भी कई भागों में बांटा गया है, कई तरह के क्रिया विशेषण होते हैं, उनका भी भेद किया गया है। जैसे अव्यय का भेद किया गया चार आधार पर कि ये चार तरह के होते हैं अव्यय। क्रिया विशेषण का भी भेद किया गया है वो तीन आधार पर। पहला है प्रयोग के आधार पर,
दूसरा है रूप के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर। देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के क्या भेद हैं। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर पहला क्रिया विशेषण है जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो, किसी के साथ नहीं, वो साधारण क्रिया विशेषण कहलाता है। साधारण क्रिया विशेषण, जैसे वह कहाँ रहता है, कहाँ, वह कब आया, कहाँ, स्वतंत्र प्रयोग है इसका, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ जुड़ा बंधा हुआ कोरिलेशन नहीं है इसका। जल्दी जाओ, जल्दी क्या है, स्वतंत्र प्रयोग है इसका, ये साधारण क्रिया विशेषण है। सब कहाँ, कब, जल्दी, अभी। तो एक हो गया साधारण। एक उदाहरण दे रहे हैं केवल, कब, जल्दी, ये सब स्वतंत्र प्रयोग है इसका। दूसरा है संयोजक क्रिया विशेषण। ये भेद याद करना हमारा उद्देश्य नहीं है। याद करें कि ये साधारण क्रिया विशेषण है, संयोजक क्रिया विशेषण है कि अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। उद्देश्य मेरा कि विभिन्न शब्दों को पहचाने कि क्या है। जल्दी जाओ, तो जाओ इतना मशहूर है कि क्रिया विशेषण सब, क्रिया सब कहते हैं, लेकिन जल्दी क्या है उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो इसको समझना जानना जरूरी है, इसलिए चर्चा विभिन्न भागों में बांट कर की जा रही है कि क्या है जल्दी, जल्दी जाओ। संयोजक क्रिया विशेषण, संयोजक माने जोड़ता है, ये उपवाक्य से संबंधित होता है। जब वह आएगा तब मैं खेलूंगा, संयोजक क्रिया विशेषण। जब वह आएगा, जब, तब मैं खेलूंगा, तब। ये जो जब तब है, इस संयोजक क्रिया विशेषण है, उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। वो स्वतंत्र था, वह कब आएगा, लेकिन जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, तो जब तब संयोजक क्रिया विशेषण हो गए। इस तरह के वाक्य आते हैं तो जानना जरूरी है। संयोजक क्रिया विशेषण, ज्यों ही वह आया त्यों ही वर्षा होने लगी, ज्यों ही त्यों ही क्या है, संयोजक। उपवाक्यों को जोड़ता है, उपवाक्य से संबंधित है। तीसरा है अनुबद्ध क्रिया विशेषण। पहला साधारण, दूसरा संयोजक और तीसरा है अनुबद्ध। अनुबद्ध क्रिया विशेषण, अनुबद्ध माने कि पीछे से जुड़ा हुआ है। अनुबद्ध नाम से पता चल जाता है, किसी निश्चित अवधारणा के लिए किसी शब्द के साथ प्रयोग होता है इसका। किसी निश्चित अवधारणा के लिए किसी शब्द के साथ प्रयोग होता है अनुबद्ध। जैसे वह आज तक नहीं आया, आज तक प्रयोग तो खूब करते हैं हम लोग। वह आज तक बीमार है, वह आज तक खाट पर पड़ा है, वह आज तक नहीं आया, वह अभी तक नहीं आया, वह अब तक नहीं आया, कब तक आएगा। वो जो तक है, जो किसी निश्चित अवधारणा के लिए अब के साथ जुड़ा हुआ है, आज के साथ जुड़ा हुआ है, यह अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। आज तक पूरा क्रिया विशेषण है,
लेकिन तक जो है ये अनुबद्ध क्रिया, ये अनुबद्ध है आज के साथ, एक अवधारणात्मक बोध कराता है। मैंने इसे पढ़ा तक नहीं, तक क्या है? अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। वह आया तक नहीं, हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में भी, वह देखने तक नहीं आया, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। मैंने इसे पढ़ा तक नहीं, आपने इसे भी देखा तक नहीं, एक निश्चित अवधारणा पैदा करता है। वहां मुट्ठी भर लोग थे, भर, मुट्ठी भर, ये अनुबद्ध क्रिया विशेषण। वह जा भी सकता है, वह आ भी सकता है, वह खेल भी सकता है। बहुत सारे वाक्य हैं जहां हम जान जाएंगे तो प्रयोग करने लगेंगे। वह जा भी सकता है, मैं तो जाऊंगा। तो ये जो बोले हैं हम अभी, भी, तो, तक, भर, ये सब अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। कौन कौन हो गए? इस आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग कहां प्रयोग हो रहा है उसके आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद बताए हमने। एक तो साधारण क्रिया विशेषण, सिंगल प्रयुक्त होता है। एक संयोजक क्रिया विशेषण जो वाक्यों को जोड़ता है, संयोजित करता है। एक अनुबद्ध क्रिया विशेषण जो पीछे से जुड़ा हुआ है, तक, भर, भी। तो अब देखते हैं दूसरा है कि रूप के आधार पर जो दिखाई देता है क्रिया विशेषण, उसका जो रूप है, उस आधार पर कैसे कैसे क्रिया विशेषण होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर 3 बोल दिए, लिखे नहीं। साधारण क्रिया विशेषण जब कभी नोट करना हो तो बैक करके देख लेंगे। साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। दूसरा रूप, ये प्रयोग के आधार पर था। दूसरा है रूप के आधार पर। रूप के आधार पर रूप, इसका अर्थ है ये, जैसे वहां कहा कि साधारण क्रिया विशेषण स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। मूल क्रिया विशेषण भी वैसे है कुछ कुछ कि यह एक शब्द से बना है। जैसे वह ठीक कहता है, ठीक, ये क्या है? ये मूल क्रिया विशेषण है। ठीक, वह ठीक कहता है। मेरा गांव दूर है, वह नहीं आया। नहीं क्या है? नहीं हम लोग नट का प्रयोग करते हैं। नट क्या है? अंग्रेजी में एडवर्ब है और हिंदी में क्रिया विशेषण है। ही डिड नॉट कम, नट जो है क्रिया विशेषण है, और वो नहीं, वह नहीं आया, नहीं क्रिया विशेषण है, और यह मूल क्रिया विशेषण है। अचानक वह पेड़ पर से गिर गया, अचानक क्रिया विशेषण है, मूल क्रिया विशेषण। क्या है रूप के आधार पर? पहला मूल क्रिया विशेषण। मूल क्या है? रूट, उसमें और कुछ नहीं जुटा हुआ है। तो इस तरह का जो शब्द है, ठीक, दूर, अचानक, फिर, वह फिर आ गया, फिर मूल क्रिया विशेषण। पुनः, मैं पुनः जाऊंगा, पुनः मूल क्रिया विशेषण। इन जो शब्दों पर ध्यान नहीं था कि फिर क्या है, पुनः क्या है, अचानक क्या है, ठीक क्या है। अब ठीक का प्रयोग कर दें हम कि ठीक सवाल है, तो ठीक का क्रिया विशेषण ऐसा नहीं है कि शब्द सुन लिए कि ठीक क्रिया विशेषण है तो हर जगह क्रिया विशेषण ही रहेगा। बोल दें कि ठीक सवाल है, ठीक प्रश्न है, ठीक विकल्प का चयन कीजिए, तो ठीक विशेषण हो गया। संज्ञा की विशेषता बता रहा है वो इस विशेषण है।
लेकिन वह ठीक कहता है, कहने का विशेषण बता रहा है, विशेषता। सेइंग जो है राइट से, वो कहना जो है वो राइट है, करेक्ट है। क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक, इसलिए क्रिया विशेषण। तो मूल क्रिया विशेषण। अब यौगिक क्रिया विशेषण का क्या अर्थ हुआ? दो शब्दों से जुड़ा बना होगा, यौगिक नाम ही है उसका। दूसरा है यौगिक, यौगिक दो शब्दों के योग से बना है। वो वह दिन भर काम करता रहा, वह दिन भर घर से बाहर रहा, दिन भर, ऑल डे, क्या है? क्रिया विशेषण है, लेकिन यौगिक है क्योंकि दिन भर दो शब्दों से बना है, इसलिए यौगिक है। अभी इस तरह के जितने शब्द आते हैं, वह रात भर जगा रहा, यौगिक क्रिया विशेषण है। अभी यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा में कुछ जोड़ के भी बनाया जा सकता है, सर्वनाम से बनाया जा सकता है। सर्वनाम में कुछ जोड़िए, क्रिया विशेषण हो जाएगा। विशेषण में जोड़ दीजिए कुछ, वो भी क्रिया विशेषण हो जाए। जैसे अच्छी तरह, अच्छी विशेषण है, तरह जोड़ दिए कुछ, यौगिक क्रिया विशेषण हो गया। दो शब्दों के मेल से क्रिया विशेषण जो बनते हैं, और उन शब्दों के मेल संज्ञा से भी हो सकते हैं, सर्वनाम से भी, विशेषण से भी, धातु से भी, एक दूसरे अव्यय से भी, संज्ञाओं की द्विरुक्ति से भी। जिससे मैं घर घर जाऊंगा, घर घर क्या हो गया? घर संज्ञा है, और घर घर द्विरुक्ति होगी, विशेषण क्या काम कर गया? दिन दिन बढ़त सवायो, दिन संज्ञा है लेकिन पुनरुक्ति हो गई, दिन दिन, यह यौगिक क्रिया विशेषण है। कविता में हम सुनते हैं, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो विभिन्न कविताओं में, कहानियों में, टेक्स्ट बुक में बोलते समय जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, व्याकरण क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनका ठीक प्रयोग करें हम, और उनका परिचय जाने हम, पहचान जाएं कि क्या है। तो तड़ातड़ दो गोलियां चलाया, तड़ातड़ क्या है? क्रिया विशेषण है। दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े क्या है? इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े क्रिया विशेषण। दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए यौगिक क्रिया विशेषण। संज्ञाओं से देखिए कैसे बनता है यौगिक क्रिया विशेषण। जैसे मेरे हाथ में, हाथ में क्या है? हाथ में, हाथ संज्ञा है, में लगा दिए, यह क्रिया विशेषण हो गया, यौगिक क्रिया विशेषण हो गया। हाथ पर दो, हाथ पर, हाथ पर, यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा से जुट गया, हाथ से, हाथ में, हाथ पर। रात को, वह रात को आया, वह रात को आया, वह रात में आया। तो रात संज्ञा है, को जोड़ दिए, क्रिया विशेषण हो गया, यौगिक क्रिया विशेषण हो गया। रात में, इन द नाइट। इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, रात को, रात में। इन द नाइट, रात में। लेकिन रात को की अंग्रेजी लिखनी हो, हम तो दोनों बोल सकते हैं। वह रात को आया, वह रात में आया, अंतर नहीं जानते हैं कि क्या है। अंग्रेजी बनाइएगा तो डिफरेंस मालूम हो जाएगा। आज रात को वर्षा होगी, रात को एट नाइट, रात में इन द नाइट, रात को ड्यूरिंग द नाइट, रात को ड्यूरिंग। तो रात को रात में देखने पर अंतर तो नहीं लगता है, लेकिन है। और रात संज्ञा है, को मिला दिए, में मिला दिए, यौगिक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण की पहचान बता रहे हैं।
प्रेम पूर्वक, भाई प्रेम पूर्वक रहो, सुख पूर्वक रहो, कुशल पूर्वक, यौगिक क्रिया विशेषण है। दिन में दिन भर, वह सोमवार को आएगा। सोमवार को क्या है? क्रिया विशेषण है। ऑन मंडे, तो वह उसने मुझसे पुत्रवत व्यवहार किया। पुत्रवत यौगिक क्रिया विशेषण। देवतुल्य यौगिक क्रिया विशेषण। तो ये सब मैंने उदाहरण दिया कि संज्ञाओं से कैसे क्रिया विशेषण बनते हैं। सर्वनाम से, इसलिए, इस सर्वनाम लिए जोड़ दिए यौगिक क्रिया विशेषण, इसलिए, इस पर वह बोला, यहां तक, जिससे, इस समय, इस प्रकार, ये सब क्या है? सर्वनाम से बना हुआ यौगिक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार अब विशेषण से भी बना सकते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। संज्ञा में कुछ जोड़ दीजिए बन जाएगा, सर्वनाम में जोड़ दीजिए बन जाएगा। इस प्रकार, इसलिए, इस पर, इस तरह। विशेषण से कैसे बनाते हैं? ठीक से, ठीक विशेषण है, से लगा दिए, यौगिक क्रिया विशेषण हो गया। अच्छी तरह पढ़ लो, मैं अच्छी तरह जानता हूं, अच्छी विशेषण है, तरह लगा दिए कि यौगिक क्रिया विशेषण हो गया। एक बार यौगिक क्रिया विशेषण, विशेषण से बना है एक विशेषण। एकाएक, अकेले, पहले, दूसरे, सीधे, कैसे, ये सब विशेषण से बने हैं और क्रिया विशेषण हैं। धातुओं से बनते हैं, जैसे आते हुए, मैंने उसे आते हुए देखा। आते हुए क्या है? क्रिया विशेषण हो गया, यौगिक क्रिया विशेषण। धातु से बना है आते हुए। करते, खाते, खेलते, वह खाते खाते मर गया। खाते खाते क्रिया विशेषण है, धातु से बना है। अव्यय से, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, सब अव्यय है यौगिक। एज फार एज पॉसिबल, यथाशक्ति। यथावत, एज प्रीवियसली। यथावत माने पूर्व रूप में छोड़ दीजिए, यथावत रहने दीजिए। यथावत क्या है? यौगिक क्रिया विशेषण अव्यय से बना है। यहां तक, ऊपर से, ये सब यौगिक क्रिया विशेषण बना रहे हैं। घर घर, घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी दो संज्ञाओं से बन गया, क्रिया विशेषण हो गया। एवरी नाउ एंड अगेन, घड़ी घड़ी। रिपीटेडली, रोज रोज, बीचों बीच, ये क्या है? दो शब्दों से मिलकर क्रिया विशेषण है। संज्ञाओं की दुरुक्ति से बना रहे हैं। रोज रोज, बीचों बीच, हाथों हाथ। इस पुस्तक की 1000 प्रतियां हाथों हाथ बिक गई। हाथों हाथ क्रिया विशेषण हो गया यहां। फ्रॉम हैंड टू हैंड, हाथों हाथ। स्विफ्टली, इसका क्या अर्थ हुआ? हाथों हाथ बिकना, तेजी से बिक गई, इसलिए हाथों हाथ की अंग्रेजी कर दिए स्विफ्टली। फ्रॉम हैंड टू हैंड, हाथों हाथ बिक गई, क्रिया विशेषण। धड़ाधड़, धड़ाधड़ का मतलब कि उसमें कुछ आवाज होने का भाव है। विद ए लाउड कंटिन्यूड साउंड, धड़ाधड़, धड़ 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 धड़। धड़ाधड़ क्रिया विशेषण है यौगिक, संज्ञाओं की दुरुक्ति से बना है और लाउड और कंटिन्यूअस साउंड को बोध कराता है। तड़ातड़, इन क्विक सक्सेशन। तड़ातड़ का मतलब जल्दी जल्दी कोई काम, तड़ातड़ कर डालो। तड़ातड़ माने जल्दी से किसी काम को करना। विशेषणों को भी 2 बार प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा। साफ साफ, क्या है? साफ साफ, साफ विशेषण है, 2 बार प्रयोग कर दिए, वह साफ साफ लिखता है, यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएगा साफ साफ। समय को बचाने के लिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, सब कुछ सुनने से पता चल जाएगा। साफ साफ, 2 विशेषण की दुरुक्ति से बन गया क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। ठीक ठीक, ठीक ठीक बोलो। क्वाइट ट्रूली, थोड़ा थोड़ा, बाय डिग्रीज, ए लिटिल एट ए टाइम, थोड़ा थोड़ा करके खाओ।
ए लिटिल एट ए टाइम, एक समय में थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्या है, क्रिया विशेषण है। अब दो क्रिया विशेषणों के बीच में यदि न लगा दे हम तो भी क्रिया विशेषण बनता है यौगिक। वह कभी ना कभी आएगा, कभी ना कभी क्या है, क्रिया विशेषण है, यौगिक है, दोनों के बीच में न लगा दिए, कहीं ना कहीं होगा, कुछ ना कुछ करता होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जब न तब आया करता है, जब न तब किसी न किसी प्रकार ये क्या है, एक क्रिया विशेषण के बीच में मैंने न लगा दिया। धीरे धीरे खाते खाते कब कब कहां कहां खोजोगे उसे, कहां कहां क्या है, क्रिया विशेषण की दुरुक्ति हो गई। कहां क्रिया विशेषण है, कब क्रिया विशेषण है, कब कब कहां कहां, धीरे धीरे पीछे पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। जैसे जैसे दिन ढलता गया, जैसे से क्रिया विशेषण की दुरुक्ति है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, बहुत दिनों से, दिन दहाड़े, ये सब क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण बोल रहे हैं। एक साथ एक बार हर घड़ी लगातार, ये सब क्या है, संज्ञा प्लस विशेषण से क्रिया विशेषण बना है। जबरदस्ती, अच्छा जबरदस्ती हम कहते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हैं। जबरदस्ती क्या है, जिसको वो नुक्ता वाला है, जबरदस्ती, जबर माने मजबूत और दस्त माने हाथ। जबरदस्ती का अर्थ हुआ कि मजबूत हाथ से कोई काम कराना, फोर्सली। जबर विशेषण है और दस्त क्या है, संज्ञा है। ये विशेषण और संज्ञा से मिलकर के क्रिया विशेषण बन गया, यौगिक क्रिया विशेषण है जबरदस्ती। जबर मजबूत, दस्त माने हाथ, दस्ताना, दस्तक। जबरदस्त मजबूत हाथ वाला, जबरदस्त है, जबरदस्त थप्पड़ मारा, तो ये सब है। और है अलग, विशेषकर, खासकर, एक एक कर, 1 by 1 आओ, एक एक कर। अब बोलते हैं कोई एक एक कर आओ, क्या है एक एक कर, क्रिया विशेषण है। साफ करके लिखो, ब्लैक बोर्ड साफ करके लिखो, साफ करके क्रिया विशेषण। अच्छा करके, थोड़ा करके, बहुत कर, ये सब यौगिक क्रिया विशेषण का उदाहरण दे रहे हैं। दो भिन्न संज्ञाओं को जोड़ दें तो भी क्रिया विशेषण यौगिक हो जाएगा। जैसे घर बाहर, सब उजियारा। घर बाहर क्या है, घर अब बाहर, दोनों संज्ञाएं हैं, भिन्न संज्ञाएं हैं, जोड़ दिए, यौगिक क्रिया विशेषण हो गया। सांझ सवेरे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। सांझ सवेरे क्या है, क्रिया विशेषण, दो भिन्न संज्ञाओं के योग से बना है। देश विदेश घुमाए, देश विदेश दो भिन्न संज्ञाओं से मिलकर क्रिया विशेषण है देश विदेश। रात दिन एक किया है, रात दिन क्रिया विशेषण। तो कुछ स्थानीय क्रिया विशेषण है। अभी मैंने बात किया है कि वो मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, अभी तक चर्चा की है यौगिक क्रिया विशेषण इतना लंबा। अब है कि स्थानीय क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण कुछ स्थानीय था है तो यहां काट देंगे। स्थानीय माने लोकल प्रयोग के कारण क्रिया विशेषण है, हो गया है नहीं। जैसे मैंने पहले एक उदाहरण दिया कि तुम खाक पढ़ोगे, खाक है संज्ञा, लेकिन इसका प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह हो गया लोकलाइज रूप में, इसलिए यह स्थानीय क्रिया विशेषण है। अब संज्ञा को भी, सर्वनाम को भी, विशेषण को भी, पूर्वकालिक क्रियाओं को प्रयोग कर देते हैं लोकल इस तरह से कि वो क्रिया विशेषण हो जाता है और इसलिए वो स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाता है।
तुम मेरी सहायता खाक करोगे, खाक क्रिया विशेषण हो गया, करोगे की विशेषता बता रहा है। तुम अपना सिर पढ़ोगे, सिर संज्ञा है लेकिन वो प्रयुक्त हो गया क्रिया विशेषण की तरह, स्थानीय क्रिया विशेषण है। सर्वनाम को देखो वह यह आया, देखो वह यह आया, यह आया माने ये आया, यह है तो सर्वनाम लेकिन हो गया क्रिया विशेषण। तो ये स्थानीय क्रिया विशेषण जो है वो क्या है, खाक का मैंने प्रयोग किया, सिर का प्रयोग किया, तुम अपना सिर पढ़ोगे, देखो वह यह आया, वह यह आया, ये यह जो है सर्वनाम है लेकिन प्रयुक्त हो गया कैसे, क्रिया विशेषण की तरह, स्थानीय क्रिया विशेषण। तुम मुझे क्या दोगे, क्या सर्वनाम है प्रश्नवाचक लेकिन यहां क्रिया विशेषण का काम कर गया। तुम मुझे क्या दोगे मतलब कुछ नहीं दोगे, प्रश्न नहीं पूछ रहा है वो। तुम्हारे लिए कौन कठिन है, तुम्हारे लिए कौन कठिन है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है लेकिन यहां आ गया क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। तुम्हारे लिए यह कौन कठिन है, विशेषण का प्रयोग। राम प्रसन्न बैठा है, राम प्रसन्न बैठा है, देखिए राम प्रसन्न बैठा है, यहां प्रसन्न है तो विशेषण, लेकिन यहां जो प्रयोग हुआ है इसका स्थानीय वो क्रिया विशेषण है। बैठा है की विशेषता बता रहा है कि कैसे बैठा है, प्रसन्न बैठा है। वह उदास बैठा है, उदास क्या है, विशेषण है लेकिन स्थानीय रूप से क्रिया विशेषण हो गया, यह स्थानीय क्रिया विशेषण है। मैंने इतना कहा, सो इतना क्या है, क्रिया विशेषण का प्रयोग हो गया यहां, जबकि है विशेषण। मैंने इतना कहा, पूर्वकालिक कृदंत जैसे वह खा कर गया, पूर्वकालिक है खाकर लेकिन यहां क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। वह खा कर गया, वह खाकर पूर्वकालिक कृदंत है, क्रिया से बना है लेकिन यहां क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। राम उठकर भागा, उठकर क्या है, पूर्वकालिक कृदंत है, यह क्रिया से बना है, उठना से उठकर, और भागने की विशेषता बता रहा है कि कैसे भागा, उठकर, तो यह क्रिया विशेषण है। इसका एक नाम दिए हैं स्थानीय क्रिया विशेषण। तो इस तरह से हमने देखा कि अव्यय क्या है जिसका रूप न बदलता हो। वो अव्यय को मैंने 4 भागों में बांटा, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन चारों में अभी मैंने चर्चा किया है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को कई भागों में बांटा हमने। क्रिया विशेषण को कितने तरह की क्रिया विशेषण, बहुत तरह के उदाहरण दिया हमने। प्रयोग के आधार पर बताया कि साधारण क्रिया विशेषण है, संयोजक क्रिया विशेषण है, अनुबद्ध क्रिया विशेषण है। रूप के आधार पर बताया कि मूल क्रिया विशेषण है, यौगिक क्रिया विशेषण है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्रिया विशेषण, अभी और क्रिया विशेषण, लेकिन बहुत पहचान एक हुई कि कौन कौन से शब्द क्रिया विशेषण हैं, कौन से क्रिया विशेषण है, कहाँ क्रिया विशेषण का वो काम कर रहा है, कहाँ विशेषण का काम कर रहा है। लिखा तो मैंने कम, समझाया ज़्यादा, चूंकि जान रहे हैं हम ये इन शब्दों का प्रयोग, केवल ये ध्यान दिलाना है कि यह क्रिया विशेषण है, यह अव्यय है। इसका यहाँ प्रयोग हुआ तो विशेषण हो गया, यहाँ प्रयोग हुआ तो क्रिया विशेषण हुआ। ये संज्ञा है लेकिन प्रयोग के आधार पर यह क्रिया विशेषण हो गया। सर्वनाम है लेकिन यहां यह क्रिया विशेषण हो गया। इस संज्ञाओं की दुर्युक्ति है घर घर, लेकिन यहां क्रिया विशेषण का काम कर रहा है।
ये एक बोध कराना है इस पाठ का उद्देश्य है। और एक चीज कि जितना हम बोल रहे हैं वो तो बोल दिए, दोबारा बोलने का कुछ उसमें सुधारने का कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं हम। फिर भी जो भी सुने इसको, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, जो भी, वो कमेंट जरूर दें। यदि कहीं सुझाव लगता हो कि यहाँ इसमें बदलाव करने की जरूरत है, यहाँ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो कमेंट जरूर। उससे समझ पैदा होती है, उससे हमको भी लगता है कि कुछ समझा है, लोगों ने ध्यान दिया है तो कमेंट किया है। कुछ सुझाव देने लायक नहीं है, कमेंट करने लायक है नहीं है, तो भी कमेंट होना चाहिए कि अच्छा है। कमेंट बड़ा चीज है। कमेंट का अर्थ हुआ को माने टुगेदर, बताते हैं अंग्रेजी में हम। एक साथ होने का भाव है वो। हम जो महसूस कर रहे हैं उसके साथ साथ महसूस करना या उससे भिन्न महसूस करना, या जो हम कह रहे हैं उस पर और कुछ आगे उसमें जोड़ना, एक कमेंट करने की बात कर रहे हैं। जिसने भी सुना, जो भी सुनते हैं, 100, 50, 200, जो लोग भी सुनते, 5 ही सुने समझे तो बहुत है, लेकिन वो कमेंट करें, समझते हैं, ये समझ को बताता है कि कमेंट क्या है आपका। तो ये आशा करते हैं हम कि जो चीज भी आप सुन रहे हैं उसमें भागीदारी निभाएं, कुछ सुझाव दें, कमेंट करें, सकारात्मक कमेंट, सुधारात्मक, कंस्ट्रक्टिव कमेंट, डिस्ट्रक्टिव नहीं कि केवल उसमें ढूंढ रहे हैं कि गलती कहाँ है। कुछ सीखने वाला कमेंट। मूल्यांकन कई तरह के होते हैं। एक मूल्यांकन वो है जो केवल सिखाने के लिए है, ज्ञान में वृद्धि के लिए है, समझ में वृद्धि के लिए है, कि ठीक नहीं है, कि बढ़िया नहीं है, कि उबाऊ है, कि टाइम टेकिंग है। ये सब नहीं है। ऐसा लगता है किसी को तो नहीं सुनने की जरूरत है, उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ अच्छा इसमें निकल जाए। आधे घंटे बोला हमने, कुछ लगता हो कि इसमें अच्छा है, ग्रहण करने लायक है, उसको ग्रहण कर लेना है, कमेंट भी करना है। कुछ लगता है कि नहीं इसमें कुछ सुझाने लायक है तो बताना है। हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा है। इसमें जितना समृद्ध होंगे हम, वाणी समृद्ध होगी हमारी। हिंदी भाषी जो लोग हैं, हम जान रहे हैं कि दिन दिन उनको अंग्रेजी में बहुत काम नहीं है। उनको केवल इंग्लिश बोलना लिखना नहीं है, हिंदी की बहुत ज़रूरत है। बोलने में भी, लिखने में भी, पढ़ने में भी, दैनिक चर्या में भी, नौकरी में, अध्ययन अध्यापन में जब हिंदी का प्रयोग करते हैं तो कैसे शुद्ध लिखेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, बच्चों को बताएंगे, इसके लिए जानना जरूरी है। तो इस निवेदन के साथ कि सुने तो सकारात्मक कुछ कमेंट, कुछ सुझाव, या लगता हो कि इसमें और ये चीज जानना जरूरी है, उसको भी कहेंगे तो उस पर प्रकाश डालेंगे हम। ऐसा कोई टॉपिक नहीं हो सकता है जिस पर विचार नहीं किया जा सकता है। हिंदी भाषा के हम तो अन्य भाषाओं में भी बहुत रुचि लेते हैं। इंग्लिश हो या अरबी फारसी के शब्द हों, हिंदी के हों, संस्कृत के हों, उनको बिना विचार किए, बिना उस पर सोचे जाने नहीं देते हैं। जो कभी कोई शब्द सामने आ गया तो एक समान प्रेम करते हैं। हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, जो व्यवहार में है हमारे यहाँ। धन्यवाद।